कैसी बारात सजी है। कछु हाथ बिना और कछु पैर बिना मोही न अनेक सुंदरधारी। भूतों की बारात चली है वहां सज धज के। कछु को पीछे की खबर नहीं, कछु को आगे का ज्ञान नहीं। भूतों की बारात सज धज के चली है कैलाश पर्वत से हिमाचल के गांव के लिए। बूढ़े से नंदी पे भोले बाबा बैठे तो भूत पीछे से बड़ा शोर करते जा रहे, नाचते जा रहे, खुशी के मारे कूदते जा रहे। तो नारद जी बोले शंकर जी इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे। तो भोले बाबा ने नंदी पे पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। तो शंकर जी नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, अपने दोनों हाथों से नंदी की पूंछ पकड़ ली। नारद बोले अब और अच्छा लग रहा है। अब चले भोले बाबा बारात लेकर के वहां हिमाचल के गांव के लिए आगे बढ़े। चलिए भोले बाबा की बारात के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। अब नारद को धुनी आती आई रही रे भोले की बरतिया। चली भोले बाबा की बारात अब धीरे 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 हिमाचल के नगर में प्रवेश करी गई। और जब बारात हिमाचल के गांव में गई है तो गांव गांव के बच्चा तो होते ही है। अब सबसे पहले बच्चा भागे बारात देखवे, और जब बच्चा बारात देखवे को भागे और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, सब लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुस जाए। अब तो गांव के लोग बड़े असमंजस में, भैया बारातें तो बहुत आई लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो भोले बाबा लेके आए। अब बदशा बनी है गांव की। देखो वो शिव जमात की करामाती और करी गई गजब यगमानों को। और बच्चे बेचारे और उसी समय ले भागे अपने प्राणों।
वे को भागे। और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भागे। अब पूरे गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। और बच्चा पे घरे जाए के बोले अम्मा नगर में आई गए हुआ और घर घर बच्चों है सब हुआ, वो तो जाने बचाई की भागो न हुआ। पूरे गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहा है। अब बारात की बड़ा खुशामत है भाई, बड़ा खातिरदारी भाई। अब खुशामत तो बारात की बहुत भाई, लेकिन भाई दूरी दूरी से। कोई अगर पानी भी लाता है तो दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है भैया पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना। हम तो गए खूब खुशामत, लेकिन हुई दूरी दूरी से। अब इधर गिरजा की 7 भाई लड़कियां जो रहे बोली चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतार लाए। अब भोले बाबा की आरती उतारवे को चली लड़कियां, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने शंकर जी की तरफ देखा तो पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे, तो दूसरी से बोली खड़ी हो जा, दूल्हा आया मुसीबत है। देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी भोले बाबा के साथ गिरजा की। तो एक लड़की बोली तू जिंदगी की बातें कर रही, जो दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चले गो 2 महीना, मरो दरो है। बोले हमें तुम्हें क्या करना, आरती उतारो चलो। एक बोली हम तो आरती नहीं उतारेंगे, क्यों, सर पे कोई काट लेगा। तो एक लड़की बोली पागल है, ये पालतू सांप है, जे रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली पागल है, जे सांप रिश्तेदारी ना जान, हम आरती नहीं उतारे। अब किसी ने आरती नहीं उतारी और गिरजा की माँ मैना से जाके बोली लड़कियां मैया ये तूने क्या किया। बोले क्यों, जवाब दिया तूने शंकर जी को देखा है। बोली नहीं। बोले देखा नहीं है तो मना कर दे, मना कर दे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल बारात आई है, शादी नहीं भाई। अगर गिरजा की शादी भोले बाबा से धोखा से भी हो गई तो गिरजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैया मेरी बात सुन ले। और बोली बोले लगिया तेरी गिरजा है नादान रीजू करना बिल्कुल भूलो। मैया जे कुमार मिले हते ब्याह करे वो लड़कियां बोली मेरी माता के जीवन कोई मकाने और मालूम मरती है तू ही महीना में दूल्हा मर जावे। बोली जब मैं उठो न बैठो जाए लगे मरी को आओ, जब मैं उठो न बैठो जा तो लगे मरी को आओ। उत्तर दिया है लड़कियों ने मैया इससे बढ़िया ये था तो गिरजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन शंकर जी से शादी न करती। तो गिरजा की मां ने जब ये सुना तो बोली तो हुआ क्या, अरे अभी बारात ही तो आई, हम शादी करेंगे ही नहीं। बारात वापस भेज रहे और आगे बढ़ी अपने पति हेमांचल से बोली ये महाराज इधर आओ, पता नहीं ये देवता लोग कौन सी दुश्मनी को पूरा कर रहे हैं।
पता नहीं ये देवता कौन सा बैर निभा रहे। एक काम करो प्रभु, हम अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से नहीं करें और नारद से ये कहो ये अपनी बारात वापस ले जाए। तो हेमांचल समझाने लगे, मैं ना सुनो, एक बात हमारी सुनो, दरवाजे पे किसी को बुला करके फिर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अरे जैसे भी है जो भी है शादी कर दो। बोली नहीं महाराज, मर जाएंगे लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं करें। तो हेमांचल समझ गए कि अब बात बिगड़ गई, अब मैना नहीं मानेंगे। तो नारद से जाके बोले, भैया नारद तुम्हें समझा, हमारी तो चल नहीं रही है, अगर तुम्हारी मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी है, बारात वापस ले जा। अब नारद चले मैना के पास, और जब मैना ने नारद को देखा तो वहीं खड़ी होके चिल्लाने लगी, नारद रुको, अंदर ना, पता नहीं कौन सी दुश्मनी को पूरा कर रहे हो तुम, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे हो तुम, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम, उसके जीवन में जहर घोल रहे हो तुम, ये बारात वापस ले जाइए नारद, शादी नहीं होगी। तो नारद जी बोले, मैना चिल्ला काय को रही हो, हमने कब कहा तुम शादी करो, और हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जीवन हो गया, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात बताऊं मैना, नहीं तुम्हारी अच्छी बात भी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलती बात सुन लो। बोले कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो। बोले हमें क्या पड़ी है जो शादी के बारे में कहें, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते हैं, कहो। तो शंकर जी की बात कहते हुए नारद मैना से बोले, मैना सुनो, एक बात तुम भूल नहीं हो मैना, क्या? तो नारद बोले, सुनिए एक बात हम तुम्हें बताएं मैना, दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो सिद्ध की समता पाई जाए, वो सुअर कोई तना और भाग्य का जो वो खीरी हवन की खाई जाए। ए मैना, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आए और बोले, तुम बुरा बुरा जिना कर दे, ना कभी कलंक लगाए नहीं हो, कछु गिरजा से भी पूछ लई या खुदाई बात बनाई नहीं हो। उत्तर दिया है मैना, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो सौभाग्य है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आए हैं, इसलिए पागल न बनो, शादी कर दो। तो मैना बोली, नहीं नारद, जो भी है वो ठीक है, लेकिन हम शादी करेंगे नहीं, ये बारात ले जाओ। तो नारद जी बोले, मैना सुनो, अब ये बारात तो वापस जाएगी, लेकिन ये बारात तो तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? बोले अगर गिरिजा हमसे मना करे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर गिरिजा हमसे मना करे तो वैसे नहीं। तो कहने लगी, ये मैना नारद पागल हो, अरे बुद्धि खराब है, वो लड़की मेरी है, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करती फिरेगी। तो नारद बोले, मैना तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? तो बोले कि दिल क्या है
और दिलासा गया, और ये गिरजा के दिल से पूछो। को पूछे, अगर शादी कर रही है तो भी बढ़िया है, और नहीं कर रही है तो भी बढ़िया है। हम इधर ही बैठे मैना पहले गिरजा को पूछे। अब मैना जो है वो चली है गिरजा के पास, और गिरजा को अपने करीब बुलाए, एक बात कही, बेटी गिरजा सुनो, बड़े सोच समझ के फैसला करना, और इसमें हम तुम्हारे भले की बात कह रहे हैं। इसमें हम तुम्हारे भले की बात कह रहे। मैना बोली अपनी बेटी गिरिजा से, तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे, तो तुम्हारी शादी हम किसी अच्छे लड़का को देख के करेंगे। सिर्फ एक बार हमसे मना कर दे बेटी कि हम शंकर जी से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तूने शंकर जी से शादी की तो तेरे जीवन में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बोली है वो मैना अपनी बेटी गिरिजा को समझाती हुई। गिरिजा सुनो, कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, ओ किसने तेरी बुद्धि है मारी, कैसे कटेगी उमरिया, ओह गिरजा। बोली ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। ए बेटी गिरजा मेरी बात सुनो, वरना तेरो बूढ़ो यही मिले हते ब्याह करे रहे तो। और बोली वरना तेरो बूढ़ो संग में नंदी ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो, से दूल्हा ढूंढो। इसलिए मानो बिटिया माँ हमारी हुई जाएगी तेरी ख्वारी। इसलिए ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। एक बार, सिर्फ एक बार हमसे मना कर दे बेटी गिरजा, हम शंकर जी से शादी नहीं करेंगे तो तेरी शादी हम कराएंगे। सुंदर वर होगा, बढ़िया घर होगा, परिवार होगा,
इसलिए हमसे मना करो कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे, तो शादी हम तेरी कराएंगे। तो गिरिजा ने जब ये सुना कि मना कर दे, तो गिरिजा ने दोनों हाथ जोड़े अपनी माँ से बोली, है माफ करना मैया, हमने भोले बाबा से विवाह करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल तपस्या करने के बाद ये दिन आज हमें देखने को मिला है माँ। और तब तू मुझसे ये कह रही कि मना कर दे। नहीं मैया, अब जो भी है जैसे भी है हमारे लिए ये ठीक है, हम इनसे विवाह करें। तो गिरिजा की माँ बोली, जब तू खुद ही मर रही है तो हम क्यों मना करें, मरो कुआं में गिरो। नारद जी हम तैयार हैं। बोले बढ़िया है। अब इधर भोले बाबा बारात लेके बैठे हैं, तो शंकर जी से नारद जाके मिले। बोले भोले बाबा बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया, दरवाजे का समय है, चलो शादी करो, चुपचाप निकलो। बड़ा मुसीबत से मना पाई है, फिर उठ गई तो जल्दी चलो। अब नारद ने जब शंकर जी से कहा तो भोले बाबा चलने को तैयार हुए हैं। वहां देखो, वहां तो बाराती जब भई और नारद ने कही कि अरज हमारी उधर बच्चे की बेवा है, चलने की करो तैयारी। चलिए जल्दी चलो, बारात को लेकर के चले। सोनी नारद की बात के संग मराना, बले अगारी बले अगारी। अब सबसे आगे चले समुद्र पुरारी, सबसे आगे चले समुद्र पुरारी। चले भोले बाबा भूतों को लेकर के हेमांचल के द्वार पर पहुंचे। और जो हेमांचल ने भूतों की बारात देखी तो हेमांचल दिल में एक घमंड कर बैठे और मन में सोचा, शंकर जी ने ये क्या कर दिया? हमने तो बारात की खुशामद को, खातिरदारी को बहुत कुछ बनवाया और भूतों की बारात लेके चले आए, इसे खाएगा कौन? ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो शंकर जी हेमांचल के दिल की भावना समझ गए और जो शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए थे बारात में, दोनों को इशारा दे दिया। दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे। पूरी बारात में दोनों लूटत भरे। हेमांचल को गुस्सा आ गया, क्यों ये लड़के रोके रहे, ये बच्चे शोर क्यों कर रहे? तो कहने लगे महाराज रोके आ रहे हैं, भूख लगी है, भूखे इसलिए रो रहे। तो हेमांचल बोले हाँ, पूरी बारात में कोई भूखा नहीं, जे दोनों ही ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से बोले इन दोनों को ले जा और इन्हें खवा, और नहीं खाए तो जबरदस्ती खवा। अब पड़ोसने वाले ने दोनों का हाथ पकड़ा और दोनों को लेके चला। पहले मां पत्थर और डबुआ रखो, दूसरा सामान लेने को गौ लौट के आओ ना, पत्थर ना डबुआ दोनों गायब। सोचने लगा अभी तो रखे गए थे, किधर ले गए? अब पहले 2-2 पूड़ी पस्सी, फिर 4-4, फिर 10-10, फिर 20-20, अब गिने कान डरा के डरा, लाए डालते बजदे, लाए डालते बजदे। और जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रहे, बाई में ले जाके बंद कर दे, मरो जाए में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाए। थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो, वहां उनने कछु ना छोड़ो, कमरा पूरा खा लिए, लेकिन भूखे माए फिर चिल्लाए रहे। तब हेमांचल को ज्ञान हुआ इसमें भोले बाबा की कोई चाल है। बोले प्रभु माफ करना, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, अपनी माया समेटो। दोनों को तुलसी के पत्ता लाके दिए और बारात में भेजा गया। परिणाम ये होगा, बारात की खातिरदारी को दोबारा भोजन बनवाया गया। और जब दोबारा भोजन बना तो हेमांचल ने सबसे कहा, देखो भैया घर में थोड़ी कलह हो गई थी, इसलिए भोजन कराने में देर हो गई। अब सब लोग चलो, भोजन तैयार। और जो भूतों ने जब बात सुनी भोजन तैयार है,
तो भूत हो करके भागे, बड़ा देर में नंबर आओ। और सब यही सोच रहे ऐसी जगह बैठो जाए जब पड़ोसने वाला सबसे पहले आए। और बारात तो ही भोले बाबा की भूतों की के हल्दी चढ़वाने के बदले ओ तन भस्म रमाई थी भोला ने। अंधे बहरे और भूतन की बारात सजाई थी भोला ने। अब सब लोग भोजन करने में लगे और तो कऊ कछु नाई भो, लेकिन जहाँ शंकर जी बैठे हैं उनकी एक तरफ एक अंधा बैठ गया, दूसरी तरफ बहरा बैठ गया, तो उन दोनों में लड़ाई हो गई। हुआ ये अंधा खायरा खुल्ला में खुल्ला, कोली बहरा नहीं उठाई लो रसगुल्ला। अंधा रसगुल्ला ढूंढी लो, किधर गया अभी तो ही रखा था। अंधा रसगुल्ला ढूंढी लो, दही बालू साई भोला ने। दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला ने। सब लोग भोजन कर रहे वहां, तो हेमांचल ने कारबार और वैदिक विधान के साथ किए। और शुभ लगन मुहूर्त के आते और गिरजा के पीले हाथ किए। शादी भई गिरजा की शंकर जी के साथ और संगे गिरजा की विदा भई। और ये गिरजा चली आई है कैलाश पर्वत पे। और जब पर्वत पे चली आई तब इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम की राक्षस का वध हुआ। तब कई देवताओं को उस राक्षस से छुट्टी मिली। इस तरह से शंकर जी की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ होती है। बोलिए शंकर भगवान की।